नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। इस बेहद खास रिपोर्ट में आपसे चाचा भतीजे की जोड़ी के बारे में बात करेंगे। ये चाचा भतीजे की जोड़ी जो है ये लोकसभा चुनाव में अलग थी, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अलग थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में एक हो गई। योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटाने के लिए एक बार फिर से अखिलेश यादव ने अपने चाचा को अपने साथ जोड़ा, लेकिन इस बार शिवपाल यादव से कहा कि आपका चुनाव चिन्ह साइकिल ही रहेगा। शिवपाल यादव अपने भतीजे के हर एक फैसले को मानते रहे, लेकिन जब शिवपाल को एहसास हुआ कि अब उनका अपमान हो रहा है तो उन्होंने सपा के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। लेकिन यहां पर उस मोर्चे के साथ शिवपाल यादव एक महीना भी टिक नहीं सके। शिवपाल यादव ने अपने सुर एक बार फिर से बदल लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने की तमाम खबरों के बीच शिवपाल यादव ने यू टर्न ले लिया है और ये यू टर्न एक बार फिर से शिवपाल को अखिलेश यादव के साथ ले जाकर खड़ा कर देता है। दो संकेत शिवपाल यादव ने ऐसे दिए हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि भाजपा नहीं बल्कि सपा के साथ रहकर ही, अखिलेश यादव के साथ रहकर ही वो राजनीति करने के मिजाज में है। आपको बता दें, यहाँ ओम प्रकाश राजभर का भी एक बयान सामने आया था जिसमें ओपी राजभर कहते हैं कि ये घर घर की कहानी है, झगड़े जरूर हुए हैं लेकिन 2024 के चुनाव में एक साथ ही रहेंगे। अब ओपी राजभर से हटकर शिवपाल यादव कैसे अखिलेश यादव की मनमानी के आगे झुक गए हैं, कैसे चाचा शिवपाल ने भतीजे से बगावत ना करने का मन बनाया है, कैसे बीजेपी में शामिल होने के अपने फैसलों से यू टर्न लिया है, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। इस रिपोर्ट को सुनिए, समझिए और जानने की कोशिश कीजिए कि कैसे यूपी में शिवपाल यादव के बयान बदल रहे हैं, उनकी राजनीति का मिजाज बदल रहा है और किस तरह अखिलेश यादव किसी भी नेता की बगावत के आगे झुकने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति का मिजाज बदल लिया है, चाहे उनके चाचा शिवपाल हो या फिर आजम खान। किसी भी नेता की मांग अब अखिलेश यादव के फैसलों को बदल नहीं पाएगी। क्या है पूरी जानकारी, देखिए जरा। शिवपाल यादव के बगावती तेवर, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात और साथ ही तमाम बड़े बयानों के बावजूद अखिलेश यादव ने फैसला कर लिया कि इस बार अपने चाचा के सामने झुकेंगे नहीं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आप सब जानते हैं किस तरह से अखिलेश ने चाचा शिवपाल के बारे में सीधे तौर से बात ही करना मुनासिब नहीं समझा। किस तरह से अखिलेश यादव चाचा शिवपाल पर पूछे गए सवालों को सिरे से नकार रहे हैं, ये बात आप सब जानते हैं। और तो और अखिलेश यादव से जब जब ये सवाल किया गया कि आपके चाचा भाजपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, अखिलेश ने कहा वो किसी और के बारे में बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। ऐसे हालातों के बीच में अब आखिर शिवपाल यादव करें तो क्या करें? सवाल ये उठता है कि शिवपाल यादव, उनकी राजनीति अब कहां जाएगी? इसे लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी की माने तो शिवपाल यादव ने अब भाजपा में शामिल होने के अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का फैसला कर लिया है। जी हां, शिवपाल यादव अब सपा और बसपा गठबंधन के साथ ही रहना चाहते हैं, यानी एक बार फिर से अपने आत्मसम्मान को कुचलना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों के बीच बीते 2 दिन से शिवपाल ऐसे संकेत दे रहे हैं जिससे साफ मालूम पड़ता है कि उनका रुख बदल रहा है। शिवपाल यादव ने ठीक समय पर यू टर्न ले लिया है। हाल ही में समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे पर भाजपा का समर्थन कर चुके शिवपाल यादव अब एक बार फिर से सपा की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। रविवार को जसवंत नगर के एक कार्यक्रम में पहुंचे शिवपाल यादव ने सपा के शासन की तारीफ की है तो भाजपा पर सवाल खड़े किए। टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शिवपाल ने कहा, सपा सरकार में बिजली की समस्या नहीं रहती थी, आज बिजली कब आती और कब चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। अखिलेश यादव से मतभेदों के बीच एकाएक शिवपाल यादव का अखिलेश के शासनकाल की तारीफ करना
काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, जिस तरह से शिवपाल यादव ने सपा की सरकार के दौरान बिजली व्यवस्था को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, उससे साफ मालूम पड़ता है कि शिवपाल यादव किसी भी हाल में सपा के खिलाफ खुलकर राजनीति नहीं करना चाहते। और तो और यहाँ पर शिवपाल यादव ने ये भी कह दिया, आज लोगों को बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है। आपको बता दें, शिवपाल यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की तारीफ किए जाने के बाद भी इस मामले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल लखीमपुर खीरी में किसानों को जीप से कुचलने के आरोपी और केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अब शिवपाल यादव ने ट्वीट किया और इस फैसले को तारीफे काबिल बताया। शिवपाल ने कहा, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय की असंदिग्ध स्वतंत्रता, निष्पक्षता और स्वायत्तता को नमन। भारत की न्याय व्यवस्था उम्मीद की एक किरण है। शिवपाल यादव के इन ट्वीट्स से ये कयास लगाए जा रहे हैं, इन ट्वीट्स के ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब शिवपाल पूरी तरह से एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ और अखिलेश यादव के साथ अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिशें कर रहे हैं।